The Big Daddy of SUVs. द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। इंडिया के बिग डैडी नहीं, पूरी दुनिया के बिग डैडी, जिसका नाम है क्रूजर, अर्बन क्रूजर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इस गाड़ी का नाम है लैंड क्रूजर, जो कि इतनी कुछ खास दिखती नहीं है, लेकिन इस गाड़ी पे 4 साल की वेटिंग चल रही है। आप आज बुक कराओ, आपको 2026 में इसकी डिलीवरी मिलेगी। मैम, वो एक लैंड क्रूजर बुक करानी थी सर। वो तो अगर आप आज बुक कराओगे तो आपको 2069 में मिलेगी। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है कि इस गाड़ी को ग्रेटेस्ट एसयूवी ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये वाली एसयूवी ना होती तो शायद आज यहाँ पे टोयोटा है वो भी ना होते। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस गाड़ी की जो ग्रेटनेस है उसकी शुरुआत होती है 1951 से। और जो इस गाड़ी की शुरुआत थी और जो लैंड रोवर की शुरुआत है, एकदम सिमिलर आप कह सकते हैं, क्योंकि इस वाली गाड़ी को टोयोटा ने खुद नहीं बनाना शुरू किया था। जो अमेरिका की आर्मी है, उन्होंने टोयोटा को ऑर्डर दिया था कि जैसे अमेरिका में जो उनकी विलीज जीप है, वैसे एक गाड़ी बनाए जो कि उस टाइम की जो कोरियन वॉर चल रही थी उसमें अमेरिका यूज कर पाए। और सिमिलरली जो लैंड रोवर है उसकी भी शुरुआत ऐसे हुई थी, जिसमें उन्होंने जो विलीज जीप है उसके थोड़े बहुत डिजाइन वगैरह लेके उसमें चेंजेस करके अपनी गाड़ी बना दी। और टोयोटा ने भी अपनी बना दी और इस गाड़ी का नाम रखा टोयोटा ने बीजे। अब बीजे की फुल फॉर्म है ब्लो जॉब। पर दोस्तों, फिर 1953 में जो कोरियन वॉर है उसका एंड हो जाता है और जो अमेरिकन आर्मी है ये वाली बीजे एसयूवीज को टोयोटा से खरीदना बंद कर देते हैं। पर दोस्तों, क्योंकि टोयोटा ने इस वाली गाड़ी को डिजाइन नहीं करा होता है, इस वाली गाड़ी को बनाया नहीं होता है, इसलिए उन्हें काफी सस्ता पड़ता है इस गाड़ी को बनाना और बेचना। तो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इस गाड़ी में थोड़े बहुत चेंजेस करके इस गाड़ी को जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें बेचा जाए, क्योंकि इस गाड़ी की जो रेपुटेशन है काफी बढ़ गई थी मिलिट्री के यूज के बाद में। तो इसलिए फिर इस गाड़ी का 1953 में टोयोटा एक नया नाम रखते हैं जो कि लैंड क्रूजर। और ये काफी लोग कहते हैं कि जैसे लैंड रोवर यूके की थी, तो इसलिए टोयोटा ने सोच लिया क्यों ना हम लैंड क्रूजर रख ले, क्योंकि उस टाइम में जो लैंड रोवर है काफी फेमस हो चुकी थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी करिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था। तो अब भाई मुझे लग रहा है जो विली जीप है इसी में कुछ है, क्योंकि लैंड रोवर भी वहीं से निकली, लैंड क्रूजर भी वहीं से निकली। और बढ़िया तब भी हो जाएगा अगर आप कार वर्सल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे 6,06,000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे ख्याल से। हमारा एम है 6,90,000 का। तो जाके भाइयों सब्सक्राइब कर लो एक रियल कार वर्सल प्रो बनने के लिए और एक लैंड क्रूजर लेने के लिए। कर लिया ना सब्सक्राइब? चलो, और हाँ, लाइक वाला बटन भी दबा लेना, आपको बढ़िया लगेगा। फिर दोस्तों, आने वाले सालों में टोयोटा इस गाड़ी में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और साइमल्टेनियसली अगर आप देखें तो जो लैंड रोवर है वो भी अपनी गाड़ी में चेंजेस कर करके उसे लॉन्च कर रहे होते हैं। और आपको थोड़ी देर में दोनों गाड़ियों में काफी आपको पैरेलल चीजें मिलती है आने वाले सालों में, जो कि आपको बताने वाला हूँ। फिर दोस्तों, 1967 में टोयोटा इस गाड़ी का एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है J50, जिसको उस टाइम में लैंड क्रूजर का एक स्टेशन वैगन वाला वर्जन कहते थे, क्योंकि इस गाड़ी में आपको बहुत ही बड़ा साइज मिलता था। साथ ही में आपको लैंड क्रूजर की बढ़िया वाली ऑफ रोडिंग मिलती थी। और इस टाइम में इस गाड़ी में फीचर्स के नाम में आपको बेहली पावर विंडोज मिलती थी और कुछ नहीं मिलता था। और वही अगर आप देखें 1969 में फिर रेंज रोवर का लॉन्च हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस थी इस गाड़ी से, जिसमें आपको उस टाइम में एसी मिलता था, आपको वुडन इंटीरियर मिलता था, आपको पावर विंडोज मिलती थी, आपको एयर सस्पेंशन मिलती थी, आपको पावर स्टीयरिंग मिलता था। और उस टाइम की कुछ ज्यादा हाईटेक गाड़ी थी। तो अगर आप देखें, जो लैंड क्रूजर है समय से थोड़ा पीछे थी और जो लैंड रोवर है समय से थोड़ा आगे थी। और ये जो कनेक्शन है आपको समझ आने वाला है आने वाले टाइम में। फिर दोस्तों, 1984 में टोयोटा लॉन्च करते हैं अपनी लैंड क्रूजर की J70 वाली सीरीज, जिसमें लैंड क्रूजर ने कोशिश करी इस गाड़ी को थोड़ी सिटी वाली अपील देने के लिए। साथ ही में इस गाड़ी में जो रगेडनेस है कुछ ज्यादा बढ़ा दी, जिसमें इस गाड़ी की जो मेटल बॉडी है, जो इसके बॉडी पैनल्स है, उनमें जो मेटल शीट की विड्थ है वो टोयोटा ने 1 मिलीमीटर से बढ़ा दी। और यही टाइम था जब टोयोटा ने अपनी गाड़ियों को ओवर बिल्ड करना शुरू कर दिया, कुछ ज्यादा ही उसमें एक्सेस ध्यान देना शुरू कर दिया, जितना चाहिए भी नहीं था। फिर दोस्तों, 1980 में टोयोटा ने J60 वाली सीरीज लॉन्च करी। और J60 वाली सीरीज को लॉन्च करने का टोयोटा का मेन मोटिव था कि जो लैंड क्रूजर है सिर्फ काम के लिए नहीं बनी, उसमें आप थोड़े मजे भी कर सकते हो, थोड़ी अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हो। और इसलिए इस वाली गाड़ी में आपको एसी मिलना शुरू हो गया, जो कि उस टाइम की काफी एक बड़ी क्रिएशनल लग्जरी थी। साथ ही में आपको लेदर सीट वगैरह मिलने लग गई और आपको सनरूफ मिलने लग गई। और टोयोटा ने इस गाड़ी में एक और बड़ी अपग्रेड किया कि इस गाड़ी में आपको फ्रंट में सॉलिड फ्रंट एक्सल मिलना शुरू हो गया, जो कि ट्रक्स वगैरह में मिलता है, जिससे जो गाड़ी की स्ट्रेंथ है काफी बढ़ जाती है, जो रिलायबिलिटी है काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उतने कम पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही सिंगल एक्सल होता है जो कि दोनों पहियों को चला रहा होता है। और इसलिए दोस्तों, जो इस गाड़ी की रिलायबिलिटी है इतनी ज्यादा अपरंपार हो गई कि लोग मतलब दिमाग फट जाता था। इस गाड़ी को कुछ भी आप कर दो, बम से उड़ा दो, इस गाड़ी का कुछ नहीं होता था और ये गाड़ी चलते रहती थी। ऑलमोस्ट अनडिस्ट्रक्टेबल गाड़ी बन चुकी थी ये। फिर दोस्तों, 1990 में टोयोटा लॉन्च करते हैं इस गाड़ी की J80 वाली सीरीज, जो कि मेरी फेवरेट सीरीज थी, जिसमें आपको थोड़े और फीचर मिलते हैं जो कि इतने में ज्यादा थे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ABS मिलता था, आपको सेंटर लॉकिंग मिलती थी। और ये वाली लैंड क्रूजर की पहली सीरीज थी जिसमें जो लेक्सस की LX आती है वो बेस्ड थी। और वही अगर आप देखें तो 1994 में रेंज रोवर की सेकंड जनरेशन लॉन्च हुई थी, जिसमें आपको उस
उस टाइम में आज से 27 साल पहले या फिर 27 से भी ज्यादा 28 और 29 साल पहले पता नहीं कितने, आपको नेविगेशन मिलती थी, आपको सेंटर में एक स्क्रीन मिलती थी जिसमें आपकी गाड़ी के कंट्रोल वगैरह थे। तो सोचो जो रेंज रोवर है कितनी ज्यादा एडवांस थी अगर आप लैंड क्रूजर से कंपेयर करें। और दोस्तों ये जो रेंज रोवर की एडवांसमेंट थी ये काफी पसंद आ रही थी लोगों को, और टोयोटा को ये वाली बात समझ आ रही थी कि जो गाड़ी है सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी, गाड़ी में थोड़े मजे भी होने चाहिए। और इसलिए फिर 1998 में इस गाड़ी की J100 वाली सीरीज लॉन्च होती है जिसमें आपको थोड़े और फीचर मिलते हैं जो कि मेनली ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड ही होते हैं। अभी भी टोयोटा को इतनी कुछ समझ आई नहीं, जिसमें आपको एक्टिव हाइट कंट्रोल मिलता है, आपको पहली बार इस गाड़ी में V8 इंजन मिलता है। लेकिन अब इस गाड़ी में टोयोटा सॉलिड फ्रंट एक्सल जो होता है उसे हटा देते हैं क्योंकि उससे जो गाड़ी की हैंडलिंग है थोड़ी खराब हो जाती है। लेकिन भाई जो लोग हैं वो नाराज हो गए कि इस गाड़ी में सॉलिड फ्रंट एक्सल है नहीं, तो इसलिए टोयोटा ने इस गाड़ी की एक 105 वाली रेंज लॉन्च करी जिसमें आपको सॉलिड फ्रंट एक्सल मिलना शुरू हो गया। और फिर दोस्तों इसके ऑलमोस्ट 10 साल बाद साल 2007 में इस गाड़ी की J200 वाली सीरीज लॉन्च होती है। और जब ये वाली सीरीज लॉन्च होती है तो काफी लोग टोयोटा को क्रिटिसाइज करते हैं कि टोयोटा ने कुछ ज्यादा इसे सिटी लाइक बना दिया है और इस गाड़ी में जो रगेड वाली अपील है वो खत्म हो गई है। लेकिन फीचर्स के नाम में इस गाड़ी में अभी भी आपको एक रियर व्यू कैमरा मिलता है, वो भी ऑप्शनल। साथ ही में आपको कीलेस एंट्री और कीलेस एग्जिट वगैरह मिलती है। और वही अगर आप रेंज रोवर को देखें तो इस टाइम के राउंड में उस गाड़ी में आपको एडास मिलता है, आपको एयर सस्पेंशन मिलती है, आपको क्या क्या नहीं मिलता, आपको मसाजिंग सीटें वगैरह मिलती है। तो वो गाड़ी कुछ ज्यादा एडवांस थी इस गाड़ी से। और दोस्तों फिर 2021 में इस गाड़ी की J300 वाली सीरीज लॉन्च होती है जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको एक छोटी वाली सनरूफ मिलती है जैसे एक WRV में आती है। साथ ही में आपको ना तो एक पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, आपको अभी भी वही बेसिक गाड़ी मिलती है जिसका मेन पर्पस ऑफ रोडिंग करना और कहीं पे भी रुकना नहीं। और यही पे दोस्तों अगर आप देखें कि जो टोयोटा की अप्रोच थी कि अपनी गाड़ी में थोड़े कम ही फीचर ऑफर करना और इंडस्ट्री की जो स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा पीछे रहना। और वही दोस्तों अगर आप देखें तो लैंड रोवर की अप्रोच थी कि जो इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड है उससे आगे रहना और जो नए नए फीचर है सबसे पहले इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करना। ये जो दोनों कंपनीज की अप्रोच थी, दोनों कंपनीज के लिए बढ़िया काम करी, लेकिन जो टोयोटा है उसके लिए कुछ ज्यादा बढ़िया काम करी क्योंकि इससे ये तो हो गया कि जो गाड़ी है उसमें थोड़े कम फीचर है, थोड़ा आपको कम बढ़िया एम्बियंस मिलती है। लेकिन एक चीज पक्का है कि जो गाड़ी की रिलायबिलिटी है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा अनकंपेरेबल है कि आप कहीं पे भी इस गाड़ी को ले जाओ आपको डर नहीं है कि इस गाड़ी में खराबी कुछ हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी में फीचर ही नहीं है तो खराब क्या होगा। और साथ ही में जो टोयोटा फीचर ऑफर कर रहे हैं उसे इतनी ज्यादा थॉरो टेस्टिंग करके देते हैं और उसे इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन में टेस्ट करके देते हैं कि उस गाड़ी को अगर आप कहीं पे भी ले जाओ भाई ये गाड़ी टिक के आएगी। और यही जो अप्रोच थी टोयोटा की, इसकी वजह से इस गाड़ी की जो पूरी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है काफी बढ़ते गई। क्योंकि अगर किसी साइंटिस्ट को अमेज़न के जंगल में कुछ टेस्ट वगैरह करने जाना है या फिर कुछ रिसर्च करने जाना है तो वो एक रेंज रोवर को नहीं लेके जाता था, वो एक लैंड क्रूजर को लेके जाता था। अगर किसी को ड्यून बैशिंग करनी है तो वो एक रेंज रोवर से नहीं करता, वो एक लैंड क्रूजर से करता है। ये वो गाड़ी थी जो कि आतंकवादी भी यूज करते हैं और जो आर्मी आतंकवादियों को मारती है वो भी यूज करती है। ये वो गाड़ी थी जो कि सहारा के डेजर्ट्स में भी जा सकती थी और जो रशिया की -10 डिग्री वाली टेम्परेचर कंडीशंस है उसमें भी बढ़िया सर्वाइव कर सकती थी। और दोस्तों जैसे जैसे इस गाड़ी की नई जनरेशन आते गई, ये गाड़ी अपने आप को प्रूव करते गई कि इस गाड़ी में कितनी ज्यादा एक्सट्रीम कैपेबिलिटी है। और इसी की वजह से दोस्तों इस गाड़ी की इतनी ज्यादा बढ़िया मार्केट वैल्यू हो गई थी कि जब भी टोयोटा किसी भी एक नई कंट्री में एंटर करते थे अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए, तो वो जो अपनी पैसेंजर गाड़ी जिसको लॉन्च करना है उसे लैंड क्रूजर के साइड में रखते थे और फिर उसकी एड डालते थे। क्योंकि जो लैंड क्रूजर है उसकी पूरी दुनिया में पहले इतनी तगड़ी रिकॉग्निशन थी कि लोग जो दूसरी गाड़ी है उसे लैंड क्रूजर के नाम से ही उसे लैंड क्रूजर के ट्रस्ट से खरीद लेते थे। और टोयोटा ने इस वाली स्ट्रैटेजी का नाम रखा था लैंड क्रूजर स्ट्रैटेजी, जिसमें कहीं पे भी अगर वो अपनी गाड़ी को लॉन्च करे पहले लैंड क्रूजर को लॉन्च कर देंगे और अपने आप फिर जो लैंड क्रूजर की मार्केट वैल्यू है उसकी मदद से ही जो बाकी कार्स है वो बिकना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जो लैंड क्रूजर का ट्रस्ट है और जो उसकी रिलायबिलिटी है इसलिए बन गई क्योंकि उसमें थोड़े कम फीचर थे एज कम्पेयर टू बाकी सारी गाड़ियां। जो लैंड क्रूजर का ट्रस्ट है और जो उसकी रिलायबिलिटी है इसलिए बनी क्योंकि टोयोटा ने स्टार्टिंग से इस गाड़ी को ओवर बिल्ड करना शुरू कर दिया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और ओवर बिल्डिंग का आपको मतलब पता नहीं होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ डम्बोज होंगे इस वाली ऑडियंस में। तो ओवर बिल्डिंग का मतलब ये है कि जो कंपनी है किसी भी एक प्रोडक्ट को ऐसे बना रही है कि वो इतनी एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में यूज किया जाएगा जबकि वो उस वाली कंडीशन को कभी फेस ही नहीं करेगा। तो टोयोटा अपनी लैंड क्रूजर को ये सोच के बनाते थे कि मान लो उस गाड़ी को मार्स पे चलाया जाएगा, उस गाड़ी को इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के लिए बनाया जाता था कि वैसी कंडीशन वो गाड़ी कभी फेस ही नहीं करने वाली। कि फॉर एग्जांपल जो उसका इंजन है, टोयोटा ये दिमाग में रख के बनाते थे कि इस गाड़ी का जो इंजन है मिनिमम 6 लाख किलोमीटर चलेगा और इस गाड़ी का जो इंजन है उसे 3 बार ही रीबिल्ड करा जाएगा, तब भी जो इंजन है वो एकदम सही रहेगा और उसमें फिर भी कोई परेशानी नहीं आने वाली। साथ ही में टोयोटा ये दिमाग में रख के बनाते थे इस गाड़ी की बॉडी को, इस गाड़ी की चैसी को, कि इस गाड़ी को एटलीस्ट 25 साल चलाया जाएगा एटलीस्ट, और उससे पहले इस गाड़ी का कुछ नहीं होने वाला। टोयोटा जो इस गाड़ी की बॉडी की मेटल शीट है या फिर जो इसके ग्लास वगैरह है या फिर इसकी जो विंडशील्ड है उसमें एक्स्ट्रा थिकनेस डालते थे एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ताकि ये गाड़ी किसी भी बुरी से बुरी कंडीशन में विथस्टैंड कर पाए। और दोस्तों यही वाले सारे एफर्ट्स के बाद जो लैंड क्रूजर है उसका इतना बड़ा नाम बन गया है कि इस गाड़ी की आज तक ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 1 करोड़ यूनिट बिक चुकी है। जो 1994 वाली लैंड क्रूजर की J70 वाली सीरीज थी वो अभी भी बिकती है पूरी दुनिया में डिफरेंट पार्ट्स में, और उसकी अभी भी बढ़िया सेल्स होती है। और दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि जो टोयोटा आज दुनिया का सबसे बड़ा कार ब्रांड है, इस कार के बदौलत काफी कुछ है। और दोस्तों इस गाड़ी की इतनी ज्यादा वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने इस गाड़ी को अपनी जो एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट है उसमें डाला हुआ है। मतलब कहीं पे भी अगर यूएन जा रहे हैं तो उन्हें एक लैंड क्रूजर चाहिए अपने फंक्शनिंग के लिए। तो ये इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू है पूरी दुनिया में, और तभी इस गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है इतनी ज्यादा बड़ी है। और भले इस गाड़ी में आपको कम फीचर मिलते हैं, तब भी जो इसकी डिमांड है इतनी ज्यादा हाई है कि लोग 4-4 साल वेट कर रहे हैं इस गाड़ी के लिए। और यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है।